अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे और अवेकन जागे हुए होंगे। जो जागा जो कहा था तब, जो जागेगा वही बचेगा। अब मैं चुका हूँ, जो जागा था वही बचेगा। अब सारे के सारे यूट्यूबर्स जो इन्फ्लुएंसर कहते हैं खुद को, वो सब अपने शब्द कॉपी कर रहे हैं। लिटरली शब्द कॉपी कर रहे हैं। यानी उनके पास इतनी भी अकल नहीं है कि खुद के कोई नया शब्द उसको यूज किया जाए। जो बेहोश है वो मर जाएंगे, जो सोए हुए वो मर जाएंगे। आखिर में शब्द क्या है? जो जागा नहीं वो मर जाएगा। इतनी भी अकल उनमें नहीं है कि कोई दूसरा शब्द उनको सूझे। मैंने कहा ना, तुम मेरा कंटेंट चुरा सकते हो, तुम मेरे टॉपिक चुरा सकते हो, तुम मेरे व्यू जो मेरे विजन देखे तुम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तुम मेरा नसीब नहीं बदल सकते, तुम मेरा नसीब नहीं चुरा सकते हो। नमस्कार दहिया जी, सुप्रिया जी नमस्कार, रितु जी नमस्कार, शैलेश कामड़े जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, किरण ब्लॉग्स फ्रेंड्स नमस्कार, राधे राधे लोगों, गुड आफ्टरनून, मंगल कामड़े, मंगेश कामड़े जी हेलो, सूरज जी गुड आफ्टरनून, हिमांशु जी गुड आफ्टरनून, अमीर जी ट्वीट कर दिया, जितेंद्र जी नमस्कार, जल कुमार शिंदे जी, कमलेश जी, रानी भामा जी, शान सिंह जी, ध्रुव भोसर जी, सभी को गुड आफ्टरनून। शैलेश कामड़े जी सर आज माझा बर्थडे आहे। शैलेश कांबळे जी जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला। 9 चांगला आहे, 93 मध्ये तुमचा आला आहे, चांगली गोष्ट आहे, अभिनंदन। किरण जी नमस्कार, हिमांशु दया जी गुड आफ्टरनून, महेश जी, नरेश पांडे जी सर जी बैंक फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए। आप समझो, पैसा खत्म होने के कगार पे है, पैसा खत्म होने के कगार पे है। मोदी चाचा मन की बात में कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया की जगह मेड इन मैरिज, यानी मैरिज भारत में ही करो, क्योंकि भारत का पैसा बाहर जाके फॉरेन करेंसी है ही नहीं। जब आप जाएंगे और एक्सचेंज करेंगे, मनी तो चाहिए ना एक्सचेंज के लिए। भारत के पास फॉरेन फंड्स खत्म हो चुके हैं। क्या फॉरेन फंड खत्म हो चुका है। मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया, टेक्नोलॉजी बिक चुका है। कुछ नहीं बचा है भारत के पास, ना रेलवे बची है, ना भेल बचा है, ना एचएल बचा है, ना फोर्ड बचे हैं, ना एयर इंडिया बचा है, ना बीएसएल बचा है। कुछ नहीं बचा है भारत के पास अपने खुद का। कुछ नहीं बचा है। बचा है तो सिर्फ इलेक्शन का माहौल बचा है, इलेक्शन का माहौल बचा है। सुप्रिया जी, चाचा ने यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग की है इलेक्शन के मौके पे। आसाम में सीए का आंदोलन हो रहा है, होना ही चाहिए, भारत भर में होना चाहिए। एसबीआई की वर्ल्ड मीटिंग हुई है, अरे कुछ नहीं बचा है। एसबीआई की ना बहुत ज़बरदस्त बजाने वाला है सीजीआई इतने ज़बरदस्त बजाने वाला है, ये जो जिसको गवर्नर को लग रहा है ना। ये इलेक्शन का है, थोड़ा इलेक्शन होने जान दीजिए, कोई बैंक नहीं रहेगी, आरबीआई ही डूब जाएगा। भारत ही कर्जे में डूब चुका है, भारत ही कर्जे में डूब चुका है। भारत के पास किस्त भरने के लिए पैसे नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसलिए आईएमएफ से फंड लिया जाता है डॉलर्स में और वर्ल्ड बैंक को दिया जाता है। इंडियन करेंसी की कुछ वैल्यू ही नहीं रही है। ये हवा का बबल है, ये फट जाएगा। इलेक्शन का दौर है, इनको लग रहा है इलेक्शन ले लेंगे। पृथ्वी अब राह नहीं देखेगी। ये जो लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, अभी राह नहीं देखेगी, अब वो सीधे क्रिएशन में जाएगी।
वो राह नहीं देखेगी, वो सीधे क्रिएशन की एनर्जी में जाएगी, और क्रिएशन की एनर्जी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बड़ी होती है। कुछ निर्मित चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, उसके लिए ताकत लगती है, ताकत। और अगर कुछ क्रिएट करना है उसके लिए शक्ति लगती है। तो शक्ति जब जागृत होगी ना, जब वो शक्ति जागृत होगी तो ये तोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बचपन में एक सुना होगा आपने, कहा कि एक लाइन को छोटा करना है बिना हाथ लगाए तो कैसे करना है, तो एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। तो ये जो दुनिया है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इनको लग रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये लगाएंगे, मगर जो आने वाली है ना शक्ति, वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सामने वो बहुत बड़ी है। वो जब फटेगी ना ज्वालामुखी बन के, और फटेगी, मुझे गारंटी है। फटेगी, और वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, बहुत नज़दीक आ चुका है। मैंने आज तक आपसे जो कहा है वो कभी मैंने झूठ नहीं कहा है आपसे। जो मुझे इंट्यूशंस, जो गट फीलिंग, जो विजन्स जो आए हैं, जो देखे हैं, जो समझा, जो डिकोड किया है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी से जो मैं समझ पाया, वही मैंने आपको बताया है। क्योंकि गलत कर्म लेके मुझे मेरे बोझा नहीं बढ़ाना है। आज जितने भी मेरे पास आए हैं न्यूज़, मैंने शेयर की है टेलीग्राम पे, सोलर फ्लेयर ब्लास्ट बढ़ गए हैं। जितने भी मेरे पास इंफॉर्मेटिव चैनल से मैंने सारे शेयर किए हैं। मैं बिना इंफॉर्मेशन के और बिना पुख्ता सबूत के कुछ बोलता नहीं। ये डूम्सडे क्लॉक है ना, ये कंसेप्ट हमने सिखाया है 2020 में। ये सारा जो आज तुम जो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, जो भी कंटेंट है ना, ये सब हमने 2020 में दिया था। सरकार ने हमारा चैनल डिलीट करके सब वहाँ पे बैकअप पे रखा हुआ है, और ये सारा कंटेंट अब यूट्यूबर्स को दे रहे हैं। यूट्यूबर्स की जो मीटिंग हुई ना, इसी के लिए है। इनको पता चल चुका है कि कल की एनर्जी आ रही है। तो ये अब इनका प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कृष्ण ज्ञान कंट्रोल अपोजिशन खड़ा किया जाता है, खड़ा किया जाता है। हम प्योर है, हम ओरिजिनल है, हम ओरिजिनल है। कॉपी पेस्ट को तुम मान रहे हो, जो हमारा नाम नहीं लेते हैं ना, कंटेंट जहाँ से मिलता है वो चुरा के अपने नाम से चिपकाते हो। बताओ रोशनी दिखना कौन सा स्टेज है? आदित्य शर्मा 2021 का वीडियो है मेरा, और 2020 में सुशांत सिंह राजपूत पे मैंने एडवोकेट विभोर आनंद जी के साथ मैंने 3 घंटे का वीडियो किए थे, 3 घंटे को। उसमें मैंने बताया इस वाइट लाइट दिखना कौन सा स्टेज है। और सबसे पहले तमीज़ लाओ। अगर तुमको कुछ लेना है ना, जब भीख मांगता है ना आदमी, तो उसका जो है ना वो झुक के होना चाहिए। मांग रहा है, मांगने वाले ने हाथ फैलाया है, उसमें आरोगेंसी नहीं होनी चाहिए, उसमें मांगने का भाव होना चाहिए।
बताओ वाइट लाइट दिखना कौन सा स्टेज होता है? जी सर, रिस्पेक्ट घर से लाओगे? तो सबसे पहले है हम क्रिएशन की एनर्जी में जा रहे हैं। हम क्रिएशन की एनर्जी में जाएंगे, फिर तू बस फॉरेनर्स की वीडियो ट्रांसलेट करता है, कुछ नहीं। वही है ना तू जो इंदौर में मुझसे मिलने आया था? हाँ, तो वही है ना जो मुझसे इंदौर में मिलने आया था? तो वही है ना जो डेविल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले उस राक्षसवाणी में जाके डांस किया था? ये वही है, ये वही है, ये वही है। पीछे लगा था मुझे, लेकिन वो मैंने उसके आंखों के भाव से ही समझ गया। हमें एनर्जी बहुत समझ जाते हैं कौन किस लेवल का है। डॉक्टर जयवाल है क्या यहाँ पे? डॉक्टर जयवाल है यहाँ पे? उसको भेजा था वो जो है ना राक्षसवाणी, नहीं ब्लॉक कर दिया मैंने, सुप्रिया जी मैंने ब्लॉक कर दिया। उसको भेजा गया था ट्रेस करने के लिए क्या बातें हो रही है, क्या चल रही है, मैं किसके कांटेक्ट में हूँ, मैं किससे मिल रहा हूँ। मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया था, मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया था, लाइव करना बंद कर दिया था जब मैं इंदौर में था, तो भेजा गया था। और अभी जब मैंने कहा था, मैंने वाराणसी जाने का जो है प्रोग्राम 16 तारीख का क्यों कैंसिल किया, मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग, मैं अगर वहाँ पे जाऊँगा वापस नहीं आऊँगा, इन्होंने ट्रैप लगा के रखा है। मुझे जो आया, अब ये तो मुझे कोई बताएगा नहीं, ये तो मैंने मेरे विजन में देखा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वापस नहीं आने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने 16 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और जिस बंदे ने कांटेक्ट किया था डॉक्टर जयवाल जी से, डॉक्टर जयवाल मुझे तो कन्फर्मेशन देंगे। और जैसे उन्होंने नाम लिया, सर ऐसे ऐसे कांटेक्ट आया, बोला नहीं, ये तो बस फिर कन्फर्मेशन है कि वहाँ पे ट्रैप है डॉक्टर, वहाँ पे ट्रैप है, हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। जो डॉक्टर आज़ाद का हुआ ना, वो हाल अपना होगा, ये बलि देंगे। और इसने यहाँ पे ये विजन्स आया था, इसलिए मैंने जब वो 30 अप्रैल का भी जो मैंने कैंसिल किया था एन वक्त पे, उसका भी रीज़न नहीं था। अब भी जो मैंने 16 मार्च का जो कैंसिल किया है, उसका रीज़न भी वही है। और ये कंफर्मेशन देते हैं यहाँ पे आके, जब मैंने कहा मैं 16 को नहीं आ रहा हूँ, ये सब के सब उन्हीं के भेजे हुए एजेंट हैं।
इनके माँ बाप ने इनको जो नाम दिया उनमें हिम्मत नहीं है, और वैयक्तिक होता है। शरद माली साहब देखा है, ये वैयक्तिक होता है। तो देखो पूरा पूरा भटका दिया कि नहीं, जो मेन बात मैं आपको बता रहा था। गट फीलिंग मैंने आपको कहा है, आपको आपकी गट फीलिंग, आपके इंट्यूशंस, आपके सिक्स सेंस आपको गाइड करेंगे। आपको सही कौन सा है रास्ता, सही तरीका कौन सा है, कौन से रास्ते पे आप चलोगे तो सही राह पहुंचोगे, ये आपको बताएगा। आपका सिक्स सेंस बताएगा। आपको मेडिटेशन में, आपको विजन्स में, आपको ड्रीम्स में समझ जाएगा। ये लोग सारे के सारे इल्यूमिनाटी के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वाले। इनकी गांड कब चली, जब मैंने परसों के दिन वीडियो डाला टेलीग्राम ग्रुप पे, वो जो नहा रहे थे ना राक्षस के साथ, राक्षसवाणी के साथ। वो उनकी तब जली कि जब मैंने कहा इन लोगों ने इल्यूमिनाटी का साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जब वहां पे जाके उन्होंने रिचुअल किया ना, वो इनकी तब चली कि मैंने उनका सच उजागर किया कि ये कहाँ पे थे, ये क्या कर रहे थे। वो जो नहा रहे थे ना एक साथ रिचुअल होता है। डुबकी लगाए उन्होंने गंगा मैया में। अगर आपको पता होगा या अगर कोई क्रिश्चियन भाई बहन होंगे तो उनको पता है बैप्टिज्म कैसे करते हैं, बैप्टिस्ट कैसे करते हैं, बच्चे को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है। उसको पानी में डुबकी लगाते हैं तो वो बैप्टिस्ट हो जाता है। तो इनका वो रिचुअल करा के लिया। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं कुछ देर के लिए कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ, मेरी बात रख लेता हूँ क्योंकि ये नहीं चाहते। ये राहु है, ये जो है ना, ये राहु है, ये बीच में बात नहीं कर लेते। ये बंदर है, बीच में आते रहते हैं। बंदर कैसे आता है और कुछ तो छीन के भाग जाता है। तो इसलिए मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, बाद में आपकी कमेंट लूँगा। अभी जो एनर्जी है जो आने वाली है वो क्रिएशन की एनर्जी रहेगी। इनको लगता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये लगाएंगे, मगर जो डिवाइन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नई व्यवस्था डिवाइन बनाने वाला है, वो शक्ति की है। और इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सामने भगवान का, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की, राधे कृष्णेश्वर की एनर्जी बहुत हाई है। इनके सामने बहुत हाई। ये कल की और माँ वैष्णवी राधे की जो एनर्जी है, इनके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैथ्स पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन। इसलिए इनकी चली पड़ी है और इन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और जब मैंने इनको उजागर किया कि कौन कौन है जो सोल कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, उन्होंने आपकी सोल बेच डाली। तुमने परी टिकट नहीं लिए और तुमने सोल बेच डाली। तुमने जाके जो किया रिचुअल, और वो जिसको पता नहीं, प्रकृति मैडम जो बोल रहे थे कि किसको डिक्लेयर करने वाले थे, हरियाणा वाला कौन है जिसे ये राक्षसवाणी कल की डिक्लेयर करने वाला था। ये कल की डिक्लेयर करने वाला था, इसलिए ये भेजा इसको। फॉरेनर्स के वीडियो में आके कॉपी पेस्ट करता। भाई साहब वो जो फॉरेनर्स बात कर रहे हैं ना, वो भी स्टार सीड्स एंड चोजन वन में है। हम भी चोजन वन में से हैं। क्या हम कौन हैं, हम क्या है, हम किसी को बताने के, प्रूव करने के लिए आए नहीं। हम हमारा कर्मा कर रहे हैं, हम हमारा कर्मा कर चुके हैं। हम हमारा कर्मा कर चुके हैं। हम जिस लेवल का कर्मा किए हैं, इसमें ना चाचा की लेवल आती है,
ना बिल गेट्स की लेवल आती है, कि पपेट्स है का जो आका है ना, उस आका के लेवल की बात करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बस सेनापति, इस कल की सेना के हम प्रथम सेनापति। अभी तो कल की आए ही नहीं है, अभी तो अकेला सेनापति ही खड़ा है यहाँ पे, और वही इन सारे अटैक को हम अकेला ही हैंडल कर रहा हूँ। ये बाद में आए हुए जो है पौंड्रक, इन पौंड्रक को लेने दो क्रेडिट, कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि जब असली महाभारत स्टार्ट होगा 2.0, तो असली सुदर्शन जो धारण कर सकता है वही खड़ा रह पाएगा। ये पौंड्रक का कुछ नहीं है, ये पौंड्रक आते रहते जाते रहते हैं, इनको सरकार प्रमोट करती है, इनको नाम बढ़ाती है, इनको फ्रेंड देती है, होते रहते हैं, डजंट मैटर, हम केयर नहीं करते। हाथी निकल गया, कुछ बाकी है, हम बस अगले 1.5 महीना हम बस हमारे भाव में रहेंगे, हम हमारे भाव में रहेंगे, और हम अपना मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी लेते रहेंगे। बाकी दुनिया उधर उलट होते रहेंगे, जो हमसे जुड़े हैं हम उनको उनकी गुड फीलिंग, उनकी इंट्यूशंस हम भेजेंगे। तो ये नए बच्चे आए हैं सर, इसलिए आपको जानते नहीं है। आदित्य शर्मा जी, वो टाइम खत्म हो गया है, चोजन वन को पता चल चुका है कि वो कौन है और क्या है। आप उसके चक्कर में मत जाइए, आप उस चक्कर में मत जाइए कि आप चोजन वन है नहीं। आप उस 62 करोड़ की संख्या में भी तो इसलिए आप उस लिस्ट में है, बस वो सेटिस्फाई रखिए ना कि आप 5th डायमेंशन में जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सब चोजन वन में जरूरी होना चाहिए, ये जरूरी है नहीं ना। जो चोजन वन जो स्टार सीड्स है ना, वो महाभारत में थे और फिर से आए, वो रामायण में थे फिर से आए। इतना लेट क्यों हो रहा है? जब होना है तभी होना है, डिवाइन टाइमिंग से होता है, आपके और हमारी मर्जी से नहीं होता है। हम अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, दुनिया में जो भी हो लेना देना नहीं, दुनिया में जो भी हो लेना देना नहीं, हमारा उसमें इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दे आर एक्चुअली एनर्जी सीकर्स। समझे आपको? बच्चा 2020 के ही सर जी, नमस्कार नमस्कार। समय बड़ा बलवान है, और जब समय आता है तभी चीज़ें होती है। वक्त के पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, वही है। जब वक्त आएगा तभी वो चीज़ होने वाली है, आप उसको खींच तार के नहीं होगा। सर क्या अर्थ पे विदाउट सोल पर्सन भी है? उमर शेख जी, विदाउट सोल पर्सन नहीं रह सकता है। इस बॉडी को चलाने के लिए, इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर को चलाने के लिए सोल 100% नहीं, कम से कम कुछ परसेंट तो भी लगती है। अब मैं क्लियर नहीं बोल सकता, मैं और क्लियर बोल दूंगा ना तो और नया कंटेंट लेके ये लोग आपको हाफ नॉलेज लेके और बहकाते रहेंगे, और कुछ तो मिसगाइड करेंगे, और कोई तो यूट्यूब पर उठेगा और कुछ तो और जाके किसी यूट्यूब चैनल पे कुछ बोल देगा, फिर मिसगाइड करेंगे। इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्लियर नहीं बोल सकता। बताएंगे हम आपको पूरे सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे। 2025 आने दीजिए, 25 आने दीजिए।
नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाई सोलर वेव के बारे में कुछ बोलिए। जो मैंने उसको मेरे इस पे डाला है टेलीग्राम पे, आई सॉ पर्पल लाइट इन मेडिटेशन। अरे भाई साहब, इस पे मैंने डाला है वीडियो। मैं जो लोग दूसरों क्या परेशान करते हैं, क्या उनका अंत भी होगा, बिल्कुल होगा मयंक जी। सबका हिसाब होगा। केतु इन 4th हाउस और 8th हाउस मीन्स लास्ट जन्म एंड दोज आर चोजन वन who were awakened after getting right information। और न्यू वायरस दे आर प्लानिंग। कुछ न्यू वायरस नहीं है, जिन्होंने पनीर टीके लिए ना उनकी लगने वाले हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 2030 तक क्या होगा? मेरा वीडियो है 4 अप्रैल 2021 का मेरा वीडियो है, आज जाके देख लीजिए। क्या है भविष्य सुन लो नाम से। तुम्ही माझे कमेंट बघत नहीं है। मंगेश कामड़े जी, आप 7 पे वीडियो डाल रहे हैं, मैं इसके पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। डॉक्टर साहब लव यू फ्रॉम नागपुर। लव यू मोनिश जी। ब्लस्की जी, जो हमारे बाद में आए हैं हम उनको नहीं देखते हैं। पिलोट अपने हाथ से भरेंगे। मंगेश कामड़े जी, सर मला 7 नंबर सारखा दिसतोय। 7777 ॲज फ्रॉम मध्य के मैसेज असेल। राकेश शर्मा जी का वीडियो है इस पे स्पेशल, जाके देख लीजिए। सर अभी आपका सुमन घोष जी, आपने इतने बार पोस्ट किया तो इसलिए पढ़ लेता हूँ। सर जी, आपके अंदर राम जी है, सीधे सीधा देख सकता हूँ। आप अवतार हो राम जी का। नहीं, कल की है वो आएंगे, वो राम जी के अवतार रहेंगे। टेक अ डिबेट विथ राजू परुलकर, वो नहीं है। हम देख भाई साहब, वो बंदे ने 140 करोड़ लोग जीवन को बचाया है क्या? अविनाश बाबुल, उसने PIL किए है क्या? वो विसल ब्लोअर है क्या? ऐसे किसी के साथ जाके हम नहीं बैठते हैं। वो उसको डिबेट मेरे के साथ करने के लिए उसको खुद को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, फिर मैं उससे बात करूँ। किसी के साथ जाके ऐसे आका मेरे साथ डिबेट कर, उसको मैंने अब तक खेला है नहीं। इसने कमेंट किया है राहुल माने जी, मैंने अब तक खेला ही नहीं। मैंने अब तक मेरा खेल खेला ही नहीं। योगेंद्र राठौड़, तेरा नंबर मैं फिर से ग्रुप में डालूंगा। जिस भाषा में तूने अभी लिखा है ना, योगेंद्र राठौड़ का नंबर है ना आपके पास? क्या लिखा है उसने? मेरे लिए तो दिया ही दिया, राकेश शर्मा जी को उसने गाली दी है। एक बता, शक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी तो राकेश शर्मा की टट्टी खाएगा मादरचोद। योगेंद्र राठौड़, तूने माफ़ी मांगी है मुझसे। तूने मुझे रात को 11:30 पौने 11 बजे मैसेज डाल के 4 बार माफ़ी मांगी है। राइटिंग में माफ़ी मांगी है तूने राइटिंग में मेल करके मुझे माफ़ी मांगी है, तो इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया था। अब तूने जो यहाँ पे दी है ना गाली, नारी शक्ति को मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, इसकी माँ बहन निकाल डाल। ये यहाँ पे आके जो गाली दे रहा है, इसके पहले भी मैंने नंबर डाला था। इसको तमीज क्या होती है? इसको तमीज क्या होती है? इसको मैनर्स क्या होता है?
इसको थोड़ा तमीज आपको सिखाना पड़ेगा। यार ये बुढ़ा है ना, ये सथिया आ गया है, ये अटेंशन सीकर है, ये है ना, ये अटेंशन सीकर है। इसके बच्चों ने इसको है ना साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। इसको है ना, इसको इसको है ना साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत है। ही नीड अ ट्रीटमेंट, ही नीड अ थेरेपिस्ट। ये हो गया, वो राक्षस वाणी वाला हो गया। इनको है ना समाज में रहने लायक लोग नहीं है। साइकियाट्रिस्ट के पास किसको लेके जाता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है, और जो समाज में रहने लायक नहीं होता है तो उसको पागल खाने में भेजा जाता है। तो इसके बच्चों को और इसके बीवी को एक रिक्वेस्ट है, ऐसे साइकोपैथ में घर में मत रखो। नहीं, उसको जाने नहीं देंगे। उसका नंबर है ना, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। उसका नंबर है ना, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। और नारी शक्ति से मेरी रिक्वेस्ट है, इस बंदे को उसकी माँ बहन थोड़ी सिखाओ, उसको है ना थोड़ा सा समझाओ। तो हम बात कर रहे थे एनर्जी की। तो एनर्जी लेवल पे समझने के लिए आपको पहले उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। और ये चोजन वंस के लिए मैसेज है, सभी के लिए ये नहीं है। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, ये सिर्फ चोजन वन के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि ये जो वक्त है ये उनको गाइड करने का है। कोई है अपनी यहाँ पे लिंक डाल दीजिए टेलीग्राम की। पुलिस भर्ती जी, मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट के नीचे टेलीग्राम की लिंक कोई ना कोई डाल देगा। तो इस चीज नहीं, वो साइकोपैथ ही सब पागल हो चुका है। उसको ऑरोरा बोरेलिस, उसको यकीन नहीं आ रहा था जब उसके घर के ऊपर ऑरोरा बोरेलिस जब दिखा गुजरात में, तब चुपचाप दुम गाड़ में डाल के छुप गया था। और फिर जब तांडव नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जब फिर से दिखा तो फिर खामोश हो गया। अब फिर जब उसके डाले, फिर माफ़ी मांगते हिलता है। अब जब डालते हैं ना तो माफ़ी मांगते हुए घूमता है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। यार ये थूक के चाटना जिसे कहते हैं ना, शुद्ध हिंदी भाषा में थूक के चाटना, ये थूक के चाटने वाले लोगों में से ना इनको शर्म है, ना इनको हया है, इनके माँ बाप ने इनको तमीज़ नहीं। मेरे 65 प्लस तुम्हारी एज है और तुमको तमीज़ नहीं है। तुमने तुम्हारे बच्चों को क्या सिखाया? यही सिखाया है कि सोशल मीडिया पे जाके माँ बहन की गालियाँ देना लोगों को, और बाद में माफ़ी मांगना, प्राइवेट में आके मैसेज डाल के, ईमेल डाल के माफ़ी मांगना, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हाँ, ये सिखाया तुमने, तुमने बच्चों को यही सिखाया। तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम किसी के घर में, यानी ये मेरा ये जो अकाउंट है यूट्यूब अकाउंट, ये मेरा अकाउंट है, मैंने तुम किसी के घर पे आके उसको माँ बहन की गालियाँ देना, और बाद में जब तुम्हारी कोई औकात निकाल डाले तो फिर उसको जाके पर्सनल लेवल पे, यानी तुम्हारे घर के, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको क्या तमीज़ सिखाई है तुम दिखा रहे हो। तुम्हारे बच्चों को तुमने क्या सिखाया है, और वो बच्चे उनके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि तुम यहाँ पे दिखा रहे हो। इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा है, इसमें तुम्हारे घर की खानदान की। आपको फिर से मराठी में गाली देनी पड़ेगी इन लोगों को, तभी साली सुदीत का चाचा के नाजायज औलाद है। देख भाई राठौर, तेरे बाप तक को यहाँ पे लोग गाली दे रहे हैं, तो मेरे को अकेले गाली देगा ना, कुछ होगा नहीं। तो सूरज की तरफ थूकेगा, मुंह तेरे मुंह पे गिरेगी। हम सूरज हैं, हमने लोगों को जगाया है। सूरज का काम क्या होता है? लोगों को जगाना। हम सूरज हैं, तो हम पे थूकेगा, तेरे मुंह पे थूक गिरेगी। तेरा नंबर अब मैं डालने वाला हूँ, यूट्यूब पे भी डालूंगा, टेलीग्राम पे भी डालूंगा। तुझे गाली खा के अगर अच्छा लगता है
तो खाली। हम आते हैं अजुल्ला के बाद पे, जो बहुत बहुत है, ये राहु बोला नहीं, ये राहु है, ये बंदर है, ये आते हैं और डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये जो आने वाली है शक्ति, ये जो आने वाली शक्ति है, ये इल्यूमिनाटी वालों के सामने, न्यू ऑर्डर के सामने बहुत ऊंची, बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। और जो अभी टाइटल किसने पूछा था, सराज का टाइटल, वेट इज ओवर, वेट इज ओवर। आप जिसकी राह देख रहे हैं, आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं इतने दिनों से, इतने सालों से, वो वेट इज ओवर, इसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो, वो आ चुके हैं। ये कंफर्मेशन मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका मैं सेनापति हूँ, जो इस दुनिया को जिसकी आप राह देख रहे हैं, वो यहाँ पे अवतरित हो चुके हैं। मेरी तरफ से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और जब हम आएंगे तो हम ही तो घर से बाहर नंगा करके बारात निकालेंगे, मैंने कब कहा था। बालागे कैसे किराया से Take the free hair test. कब कहा था। तो इसलिए यही मैं आपको आखिरी मैसेज था देने के लिए। डिवाइन टाइमिंग, मैंने कहा ना, डिवाइन टाइमिंग लगता है, डिवाइन टाइमिंग था, ये बात बता देगा। इतनी गालियां खाने के बाद उसका वो जिसकी आप राह देख रहे हैं, वो यहाँ पे हो चुका है। और उसके पहले मैंने कहा था काउंटर का आएंगे, कहा था वो सामने नहीं आएगा, वो सामने नहीं आएगा। आपको सिर्फ उसके भाव में, उसके क्या कहते हैं उस भाव में, उस ऑरा में, उस समर्पण में आप रहिए। नोकिया 3 मोदी को फेवर नहीं कर रहे हैं। मोदी ने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है इल्यूमिनाटी के साथ। उसका वीडियो है, उस जो फोटो है डीपी में भी चाचा दिखा रहा है कि मैं इल्यूमिनाटी का काम कर रहा हूँ। वो कली का काम कर रहा है, वो डिवाइन का काम नहीं कर रहा है। वो कली का काम कर रहा है। जो कली का काम कर रहा है, वो कैसी का कलकी का काम करेगा। मगर उनका छोड़ दो, वो उसका भुगतेगा, उसके कर्मों का वो भुगतेगा। आपके लिए ये गुड न्यूज़ है मेरी तरफ से, जिसकी आप राह देख रहे हैं, वो अवतरित हो चुके हैं। अब वो उनका खेल 5D में प्रोसेस कर रहे हैं, जो आपको 3D में दिखेगा बाद। भाव से जुड़े रहिए, भाव से जुड़े रहिए। जो भाव से जुड़ता है उस पर वो कर्म जरूर करता है। जो जागा था वही बचेगा। आएंगे तो हम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर।